एक तो पूछा ना छोटा साहब दे क्लाइंट जने उसे सफे मातम पेश की है कि सारा पीटीआई को नुकसान है। अच्छा पंचोदा साहब देखें, ये जो सियासी इसका असर होगा वो तो हम जो है हर गुजरते दिन के साथ इसके ऊपर हम प्रोग्राम भी करेंगे। आईनी और कानूनी तौर पर आज ये जब फैसला आया है तो आपका इमीडिएट रिएक्शन क्या था? ठीक फैसला है, बेहतर फैसला है, इसके अंदर कुछ लूप होल्स हैं जिनका नहीं होना चाहिए था? जाहिर है इसके ऊपर जो एक कानूनी और आईनी नजर से आप लोग जो वकला बरादरी वो नजर रखे हुए हैं, व्हाट वाज योर रिएक्शन? देखिए सर, हमारे आइन के अंदर प्रोविजन है आर्टिकल 8 जो कि कहती है कि कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है उसको स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। इसी केस के दौरानिए में मंसूर अली शाह साहब ने ये इशू रेज किया था, तो इजाज साहब ने कहा था कि फंडामेंटल राइट अभी है ही नहीं कि पाकिस्तान के अरबों रुपए पर डाका डले और उन लोगों को रिलीफ दी जाए, तो फंडामेंटल राइट तो कोर्ट ने इसको खुद डिक्लेयर किया कि उसकी वायलेशन है। अब पहले ये क्विकली समझना बहुत जरूरी है, लोगों की गलतफहमी ये है कि पता नहीं नैब का कानून क्या था। मैं 3-4 बातें बताता हूँ। एक तो फेडरल गवर्नमेंट को इख्तियार दिया गया था अपॉइंटमेंट का चेयरमैन की, दूसरा डिप्टी चेयरमैन को लाया जा सकता था, तीसरा 500 मिलियन वाली जो आपने बातें बताई। अब ये तीनों की तीनों प्रोविजंस आपके ख्याल में जैद बकर के लिए तो नहीं है, ये पाकिस्तान की लिमिटेड पॉलिटिकल एलीट क्लास के लिए थी जिसने इससे बेनिफिट किया था। इसके ऊपर बड़ा क्लियर लॉ मौजूद है कि जब एक स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक क्लास स्पेसिफिक कानून आएगा तो उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। अब जब ये कानून आया है तो इसके ऊपर सबसे बड़ी, आज मैं सुबह से सुन रहा था तो तफसीली तौर पर जो है ना बात ये हो रही है, लेकिन जिसका मिसयूज होता है, तो क्या पाकिस्तान पीनल कोड के 302 का मिसयूज नहीं होता तो हमने पीनल कोड सस्पेंड कर दिया? क्या पाकिस्तान के बाकी कवानीन का मिसयूज नहीं होता तो उसका रिजल्ट ये हो कि हम कानून सस्पेंड कर दें या उसको खत्म कर दें, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन बेहतर ना करें? अगर इस मुल्क को किसी कानून की जरूरत है तो एक एंटी करप्शन स्ट्रांग लॉ की जरूरत है। इस लॉ में 100 प्रॉब्लम्स इंप्लीमेंटेशन में हो सकती हैं, बट बाकी मैं किसी पॉलिटिकल अच्छा पंचोदा साहब, इसके ऊपर जो आर्गूमेंट है ना वो बुनियादी तौर पर वो ये है कि पार्लियामान ने इस कानून को पास किया, जाहिर है इनिशियली प्रेसिडेंट ने उसको रिजेक्ट किया, फिर एक जॉइंट सिटिंग हुई पार्लियामान की, उसने दोबारा से इसको पास किया और ये जो है कानून आइन का जो जाहिर बात है हमारी किताबों का हिस्सा बन गया, स्टैच्यूटरी बुक्स का। तो एक तरफ पार्लियामान है और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस हैं। तो ये जो एक आर्गूमेंट है कि जी सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार नहीं है कि इस तरह के कवानीन के ऊपर जो है बात करना या उनको कलअदम करार देना। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस हवाले से आर्गूमेंट भी देते रहे अपने रिमार्क्स के अंदर, जब डिटेल जजमेंट आई तो हम देखेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। सर देखें, ये जो बात है ना जी, ये वंस अगेन वही डिबेट है कि सॉवरन कौन है, पार्लियामेंट है या सुप्रीम कोर्ट है। सॉवरन दोनों नहीं है, आइन सॉवरन है। उसी आइन का आर्टिकल 8 आपके सामने मैंने रखा है कि अगर कोई कानून बुनियादी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके खिलाफ हो तो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है अदालतें। आर्टिकल 1843 भी हमारे पास मौजूद है। फिर ये कहना कि 3 जज नहीं जी, 1 जज 2 जज, तो भी एक बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है तब तक जब तक उसकी अमेंडमेंट नहीं आ जाती। और जो पार्लियामेंट जो है उसने ये लेजिस्लेशन की थी अपने लिए, पहला कानून पास किया था फेडरल गवर्नमेंट ने जब ये पावर में आई थी पीडीएम, और आके पहला कानून काश ये पास करते कि बिजली के रेट्स कम है या पेट्रोल के रेट्स कम है, लेकिन वहां कानून क्या पास होता है कि हम पाकिस्तान के उन तमाम लोगों का जिनके ऊपर नैब के केसेस चल रहे हैं वो बाय स्ट्रोक ऑफ सिग्नेचर बाहर निकाल देते। मैं वंस अगेन कतई नजर इस चीज से कि ये नहीं है कि नहीं इस्तेमाल होता या गलत इस्तेमाल होता, पर अभी भी जो हसन साहब ने जिस तरफ बात का इशारा किया बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और वो बात ये है जो कि समझने वाली है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है वो कभी भी किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के हाथ में प्रॉपरली नहीं रही। जिधर है वो इस टाइम पर तो फिर पता नहीं जश्न शाम तक कहाँ किस तरफ शुरू होते हैं। तो वो बेसिकली आप उसके इस्तेमाल को चेक करें। जस्टिस काजी फाइज साहब हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, उसके इस्तेमाल के ऊपर एक प्रॉपर कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाए, जजमेंट दें। अतर मनीला साहब की जजमेंट है उस पर, बट ये कहना कि इस कानून को जी चोई साहब सवाल आप कर सकते हैं। नहीं, सवाल तो ये बनता है ना कि आया इस मुल्क से बदनवानी का खात्मा करना है या ये कहना है कि चूंकि वो फैसला सुना के बंदयाल साहब घर चले गए लिहाजा उन्होंने फैसला ठीक किया या गलत किया, अब हम उसकी यानी मतलब बेखुनी करेंगे। दैट इज नॉट राइट। सर एक बड़े सिंपल मेरा सवाल है आपसे कि पाकिस्तान की पिछली हिस्ट्री में 30 साल की में आप मुझे इतना बता दें कि अकाउंटेबिलिटी में कौन सा शख्स कन्विक्ट हुआ है सिवाय मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, उनकी भी सस्पेंडेड है। इतना अगर ये स्ट्रांग लॉ और इतना मिसयूज हुआ है तो पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी में बंदा तो कन्विक्ट ऐसा उस तरह हुआ कोई नहीं जिसको आप कह सकेंगे जी हमारे। तो क्या फिर ये जो मेरे से वो सवाल पूछते हैं, मेरा वो उस तरह का तज्जिया करने का स्टाइल नहीं है, पर क्या फिर ये पैसे वो सभा इजी लोड वाले ने लूटे हैं, किसने लूटे हैं? आज तक हम ये डिटर्मिन नहीं कर सके कि पाकिस्तान, तो यही तो रोना है, जो मुल्क तबाह हो गया और नीचे जा रहा है। देखिए यू आर एग्जैक्टली उसी चीज को आप कर रहे हैं कि यहाँ कोई सिस्टम है ही नहीं।
अच्छा हसन, वो आपके दोस्त फैसल वोडा साहब का जो लेटेस्ट आपने बयान, पता नहीं आपने सुना या नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर है, आज मैंने बात भी की है। वो कह रहे हैं कि जबरदस्त फैसला है और इस फैसले से मुल्क के अंदर जो है तरक्की की राहें खुलेंगी और ये तमाम जो सियासी जमातें हैं जिन्होंने करप्शन के अंदर हाथ धोए हैं, अब देखिएगा आने वाले दिनों के अंदर वो मोहतरम नवाज शरीफ साहब जिनसे आप थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई है, आई डोंट नो आपने उनके साथ बैठ के खाना खाया या नहीं खाया, लेकिन वो नवाज शरीफ से लेके नीचे अपनी जो उनकी एक्स या मौजूदा पार्टी है पीटीआई उस तक आते हैं कि ये सब के ऊपर ये अब तलवार चलेगी। देखिए बात ये है कि आप नैब ने क्या किया है, अब ब्रॉडशीट को पैसे खिलाए हैं, रिकवरी सिफर। ये नवाज शरीफ के पीछे नैब ने जो है ना वो दिहाइयां खर्च कर दी हैं, तो नवाज शरीफ की को आज ₹1 की करप्शन साबित नहीं कर सके कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। आप निकाला किस बात के ऊपर गया, प्राइम मिनिस्टर से, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से क्या जी कि ये सैलरी कभी विड्रॉ नहीं हुई, ब्लैक लॉ डिक्शनरी निकालकर तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया गया। भाई नैब की कारकर्दगी जैसे पंसोटा साहब फरमा रहे हैं सिफर है, वो सिफर ही रहेगी। नवाज शरीफ की हद तक ये मामला आपको समझे कि ये इट्स डन, इट्स क्लियर। मैं बड़ा लाउड एंड क्लियर बता रहा हूँ आपको। मेन बात अगर आ जाएगी जी अब आगे क्या होगा, जैसे फैसल वोडा साहब बातें कर रहे हैं कि फैसला बहुत अच्छा है, मैं भी कह रहा हूँ फैसला बहुत अच्छा है। ये फैसला अगर दे दिया है तो मुबारक हो, और इस फैसले की जो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, मैं चौधरी साहब को मेरी बातें जो है ना वो फर्जी महसूस हो रही है। चौधरी साहब मैं आपको खबर दे रहा हूँ, बात समझे, ये इसकी जो हमें तो खबर ही नहीं है। और ये वो बंदा है जिसने 4 दिन पहले भुट्टो की फांसी की खबर दी थी, आज तक है बंदा। पीटीआई के लोगों ने पे करनी है, पे करनी पड़ेगी उनको ये कीमत। कौन सी खबर आप दे रहे हैं? पे करनी पड़ेगी। ये इमरान खान साहब की दरखास्त है और इमरान खान साहब की दरखास्त के ऊपर पीटीआई वाले लोग जो है भुगतेंगे। चलें अच्छी बात। अच्छा फैसल बातें कर रहे हैं आप जी, पीटीआई वालों को 10,000 बंदा तो पहले अंदर है उनका। अच्छा चले 20 हो जाएंगे फिर, चले 20 हो जाएंगे फिर, चलें। अच्छा पंसोटा साहब एक जो सवाल 20 नहीं हो जाएंगे, ये जो चोर डाकू हैं इनके गले में रस्सा पड़ेगा। नहीं कोई नहीं, आपको बड़ी गलत कर लेंगे जैसा फिक्र नहीं करे, अब आने दे सबको पाकिस्तान के अंदर, सबका अपना पाकिस्तान है। अच्छा पंसोटा साहब अगला सवाल ये है कि इसके ऊपर अगर रिव्यू पिटिशन में जाना है तो क्या नैब जाएगी, मौजूदा निगरान हुकूमत जाएगी, या कोई एग्रीव पार्टी है या कोई पॉलिटिशियन है, जरदारी साहब हैं, शहबाज शरीफ हैं, मोहतरम नवाज शरीफ साहब हैं, या और भी जिनके केसेस दोबारा से बहाल हो गए वो भी रिव्यू पिटिशन में जा सकते हैं? टेक्निकली तो जी कोई भी पार्टी जा सकती है, बट यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये होगी कि चूंकि लेजिस्लेशन एक इलेक्टेड पार्लियामेंट ने की हुई थी, तो उसी इलेक्टेड पार्लियामेंट से ही एक्सपेक्टेड होगा कि दोबारा इसको चैलेंज किया। वो तो स्पीकर साहब जो है वो राजा परवेज अशरफ साहब सुना, उनका भी केस एक बहाल हो गया। मैं कहता हूँ जी इधर ऐसा केस निकलेगा कि आप मजा आ जाएगा, अल्लाह माफ करे किसी के साथ जाती ना हो, बट केस तो आपके सामने है। तो सवाल यहाँ पर करने वाला ये कि जो लोकस स्टैंड है जिसको हम कानून में कहते हैं वो किसका है? क्या वो लोकस स्टैंड है एग्जिस्टिंग जो हमारी गवर्नमेंट है इंटरिम वो कर सकती है कि नहीं कर सकती, ये भी एक सवाल होगा। या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो किस मुंह से जाके कहेगी जी कि ये अमेंडमेंट्स हुई थी, हम इसको दोबारा चैलेंज करना चाहते हैं, वो भी एक बड़ा अजीब सी मामला होगा कि वो कैसे कर सकते हैं। तो ये इलेक्टेड पार्लियामेंट ही है, अगर हो सकता है कि आप पिटीशन फाइल करें और आगे चीफ जस्टिस साहब कहें कि जब तक एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आती इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, या हम इसको रखते हैं पेंडिंग कि क्या जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको आगे चैलेंज करते हैं।